Hello student, this is Diksha Arora. Welcome you in our channel. In our last video, we are discussing about the cubic polynomial. Cubic polynomial which have highest degree of 3. It is in cube, means highest degree of this kind of polynomial is 3. हमने इसकी फॉर्मेशन भी देखी थी, फॉर्मेशन किस तरीके से होती है. आज हम इसके बेस पे किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करते हैं. सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और आपको उसमें उसका सम और प्रोडक्ट निकालना है. सपोज़ हमारे पास जो पॉलिनोमियल है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे x लिखा है. मीन्स जो हमारा पॉलिनोमियल होगा उसका जो वेरिएबल होगा वो होगा x. Now polynomial is x के क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80. ये पॉलिनोमियल है आपको गिवन. इसमें आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ ज़ीरोज़. एंड क्वेश्चन में साथ के साथ ये भी बोला गया है कि जो इसकी ज़ीरोज़ हैं वो इक्वल होंगी, बट जो उनका साइन है वो अलग अलग होगा. कोई आपको हमें पता है नंबर ऑफ ज़ीरो जो होती है वो डिपेंड करता है डिग्री कितनी है. इसकी 3 डिग्री, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, सो इसकी डिग्री भी 3 होगी. सो नंबर ऑफ जो इसकी ज़ीरोज़ निकलेंगी वो 3 होगी. एज पर द क्वेश्चन दैट हमें एक हिंट दिया हुआ है विच इज़ दैट 2 ऑफ इट्स ज़ीरो इज़ इक्वल बट डिफरेंट but differ in sign. मीन्स एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी, बट दे आर इन सेम नंबर. 2 ज़ीरोज़ ऐसी होंगी जो साइन की वजह से अलग होंगी, या मीन्स एक प्लस होगी और एक माइनस होगी, बट दे आर इक्वल इन नंबर, और तीसरी ज़ीरो इन सब से अलग होगी. चलिए सॉल्व करते हैं. फर्स्टली क्या आता है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़. इसे सॉल्व करने से पहले हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारी ज़ीरोज़ होंगी वो इस तरीके से होंगी. लेट ज़ीरोज़ विल बी अल्फ़ा, बीटा एंड गामा. हमने मान लिया कि जो ज़ीरोज़ होंगी वो इस तरीके से होंगी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0. इसका यूज़ आपको लास्ट में पता लगेगा. नाउ कम टू सम ऑफ ज़ीरोज़. सम ऑफ ज़ीरो सेज दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मीन्स -5. हमें पता है माइनस बी अपॉन में ए होता है, तो माइनस ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको माइनस का साइन दिया हुआ है. एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विच इज़ 1. तो इट इज़ वाइल वी सॉल्व इट गिव अस 5. सो नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5. बट हमने यहाँ पे सपोज किया कि अल्फ़ा और बीटा 0 होंगे, तो लैम्डा की वैल्यू हम इस यहाँ पे निकाल सकते हैं. 0 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 5 विच गिव्स वैल्यू ऑफ लैम्डा इज़ 5. यहाँ पे हमें तीनों में से किसी एक ज़ीरो की वैल्यू पता लग गई. नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा. इनका प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट टर्म दैट इज़ 80 and coefficient of x cube which is 1. Now while solving, अभी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है, हम बाकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. वो कैसे निकालेंगे? बीटा इज इक्वल टू
80 ये वैल्यूज़ आई है, बट हमें पता है लैम्डा, हमें लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ -16। नाउ कम टू दिस इक्वेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अगर मुझे यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे आएगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बीटा, ये वैल्यू होगी। इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। सो अल्फ़ा, अगर इस बीटा की जगह मैं अल्फ़ा रख सकती हूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू -16। हमें पता है -16 किसका स्क्वायर रूट होता है, जब स्क्वायर रूट हटता है वी हैव टू -16 विच गिव रिजल्ट टू आइदर -4 और +4। ये दो वैल्यूज़ आएगी जब हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं। वी हैव टू वैल्यूज़, वन इज़ माइनस एंड अदर इज़ +4। एज पर द क्वेश्चन दैट टू ऑफ इट 0 इक्वल बट डिफरेंट साइन। ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। नाउ अगर हम -4 रखते हैं, बिकॉज ये हमारे पास अभी अल्फ़ा की वैल्यू आई है, वी हैव टू फाइंड बीटाज वैल्यू ऑल्सो। सो अगर एज पर दिस इक्वेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू -4 लेते हैं प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, एंड अगर हम इसकी वैल्यू +4 लेते हैं तो बीटा विल बी this value we will get after we put these values. So we have now two values, for zeros are either will be -4, +4 and 5, जो हमें ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में मिल गई थी लैम्डा की वैल्यू। These are the zeros when you have to find by sum and product and if you have cubic polynomial. So these are a type of question that you can solve in cubic polynomial. Our next topic is division algorithm. In last class, in last previous chapter, that is real number, हमने पढ़ा था डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होती है। अभी उसे हमें दोबारा रिवाइज करना है। लास्ट टाइम हमने उसे नंबर की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया था, इस टाइम हम उसे पॉलिनोमियल के साथ यूज़ करेंगे। Now division algorithm which says that dividend must be equal to quotient multiply by divisor plus remainder। ये हमने पढ़ा था दैट डिवीज़न एल्गोरिथम सेज अगर आपके पास डिविडेंड है इट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्वोशंट एंड डिवीज़र एंड प्लस रिमाइंडर। सपोज अगर मैं आपको एक नंबर की टर्म में समझा दूँ दैट इफ़ यू हैव टू डिवाइड 10 by 3, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 3 as quotient, 3 as divisor प्लस 1, यू विल गेट दिस नंबर। बट अभी हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो हमें पॉलिनोमियल के साथ इसे सॉल्व करना होगा। मीन्स आपको वेरिएबल और कोफिशिएंट दोनों ही साथ में लेने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन से करते हैं, जैसे अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है दैट इज़ 14x³ माइनस 5x² प्लस 9x माइनस 1, अगर ये आपके पास पॉलिनोमियल है। दूसरा पॉलिनोमियल एज यहाँ पे हमने fx किया था, दूसरे पॉलिनोमियल को हमने मान लिया gx दैट इज 2x माइनस 1। आपको इस वाले पॉलिनोमियल का ये डिविडेंड है, आपको इससे डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, 14x³ माइनस 5x² प्लस 9x माइनस 1, आपको डिवाइड इससे करना है।
2x माइनस 1। इस तरीके के क्वेश्चन में जब आपको वेरिएबल और कोफिशिएंट दोनों ही सॉल्व करने हो, सबसे बेस्ट तरीका रहता है आपको फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है। मीन्स जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे किसी भी डिजिट से, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू हैव टू फोकस ऑन फर्स्ट डिजिट। सेकंड क्या आती है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको इसको मल्टीप्लाई करके इस वाली डिजिट के ऑलमोस्ट इक्वल करना है इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। जो आपकी ये x की पावर है वो हमें इसके इक्वल करनी है। मल्टीप्लाई करने से, इसमें भी आपके पास दो टर्म्स है, मल्टीप्लाई करने से दूसरी टर्म भी चेंज हो जाएगी, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव टू फोकस ओनली ऑन आर फर्स्ट टर्म। सो लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन। हमें 2x माइनस 1 यानी 2x की 2 के टेबल में 14 का बात है। वी नो दैट जब हम 2x माइनस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 मिल जाएगा, बट यहाँ पर x है और यहाँ पर x की क्यूब है, तो हमें कितने और x की ज़रूरत है? 2 की। तो हम यहाँ पे 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7x स्क्वायर विच इज़ 14x की क्यूब माइनस 7x स्क्वायर, यही हमें मिलेगा। 14x की क्यूब माइनस 7x स्क्वायर। साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे, एज अपोजिट साइन है। माइनस प्लस विल गिव टू 2x स्क्वायर प्लस 9x। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर जितनी नंबर ऑफ डिजिट है नेक्स्ट टर्म पे आप उतनी ही डिजिट नोट डाउन करेंगे। सपोज यहाँ पे अगर 3 होती तो आप थर्ड डिजिट भी नोट डाउन कर सकते थे। 2x माइनस 1, दीज आर दी सेम बट दे आर डिफरेंट बाय दी नंबर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 2 है, सो वी कैन मल्टीप्लाई हेयर बाय x। जब हम इसकी मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x विच इज़ 2x स्क्वायर माइनस x, सेम हो गया 2x स्क्वायर माइनस x। ये क्या हो जाएगा? माइनस और ये प्लस, कैंसिल, ये हो जाएगा 10x माइनस 1। 9 प्लस x 10x और माइनस 1 इधर। 2 के टेबल में 10 कब आता है? 5 पे। अब पावर जो है दोनों की सेम है तो हमें पावर पे मल्टीप्लाई करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 5 से अगर हम इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। 5 2 जा 10x माइनस 5 1 जा 5, यही होगा 10x माइनस 5। साइन विल बी चेंज, प्लस प्लस, एंड यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4। ये आपको रिमाइंडर मिला, बट इज इट करेक्ट और नॉट? वी कैन चेक बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम विच सेज दैट (14x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ दिस प्लस दिस। सो इन दिस केस क्वोशंट इज 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 1 प्लस 4। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन तीनों को सॉल्व करोगे, यू विल अगेन गेट दिस नंबर। आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं, आपको यही नंबर मिलेगा। सबसे पहले आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे, प्लस 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 प्लस 4। 7 2 जा 14x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10x। यहाँ पे माइनस है, ये माइनस के साइन अंदर चेंज कर देगा, तो माइनस 7x स्क्वायर माइनस x माइनस 5
प्लस 4, 14x की क्यूब, 2x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर विच इज़ माइनस 5x स्क्वायर. नेक्स्ट 10x minus x plus 9x which is equal to this, and last is minus 5 plus 4 minus 1. ये दोनों टर्म्स इक्वल आ गई. 14x की क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1. ये डिवीज़न एल्गोरिथम था जिसे एक तरीके का जो एक लेवल का क्वेश्चन है वो है, मीन्स अगर आपको दो फंक्शन दिए हो और आपको डिवीज़न एल्गोरिथम प्रूव करना. नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन क्या आता है, चलिए वो देखते हैं. नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन क्या है, मीन्स अगर आपको कोई एक पॉलिनोमियल दिया हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल या उससे हाईएस्ट पावर का कोई पॉलिनोमियल दिया हो और आपको उसमें सारी जीरोज़ ना देके कुछ जीरोज़ दी हो, तो वो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 3x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2. ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है. अब तक हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल में सॉल्व किया था. अब आपके पास 4 डिग्री है, सो हाईएस्ट पावर इज़ 4, और आपको बोला गया है कि इसकी जो दो जीरोज़ है वो है √2 एंड माइनस √2. आपको बाकी की दो जीरोज़ फाइंड आउट करनी है. √2 एंड माइनस √2 जो जब आप इसे फॉर्म करेंगे तो इट कैन बी राइट एज x माइनस √2 एंड x प्लस √2. इस तरीके से फॉर्म किया होगा, तभी हमें ये वैल्यूज़ मिली होंगी. और आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा रूल्स ऑफ सर्ट्स कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, x मल्टीप्लाई x गिव टू x स्क्वायर. एंड जब आप किसी √2 की मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही नंबर दोबारा मिल जाता है, यानी ये जो नंबर होगा वो होगा x स्क्वायर माइनस 2. दूसरा फंक्शन हमें क्या मिल गया, x स्क्वायर माइनस 2. अब हमें इस वाले नंबर को इससे डिवाइड करना है टू फाइंडिंग दी अदर जीरोस. सो x स्क्वायर माइनस 2 विल बी डिवाइडेड बाय दिस विच इज़ 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2. ये आपको दिया हुआ है. अगेन वी हैव टू फोकस ओनली ऑन आर फर्स्ट टर्म बाय एडजस्टिंग दिस नंबर x स्क्वायर माइनस 2. अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, मुझे 2x की पावर 4 मिल जाए. अगर मैं इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 2x की पावर 4 एंड यहाँ पर आ जाएगा. अब देखिए जो आपका अगला नंबर है वो कांस्टेंट है, तो आप इसके साथ नहीं लिख सकते हो. आप मूव करोगे अगले नंबर पे विच इज आपने मल्टीप्लाई किससे किया है, 2x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर माइनस 2 इफ़ मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर, सो इट गिव यू 2x की पावर 4 एंड इट इज़ 4x स्क्वायर. जहाँ पे पावर है आप उसके इक्वल ही रखोगे, यानी यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो आप ये इसके साथ में रखोगे ना कि इसके साथ में, बिकॉज यहाँ पे पावर 3 है. और जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट, ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, माइनस प्लस माइनस विच इज़ एक्स स्क्वायर. माइनस एक्स स्क्वायर होगा या प्लस होगा, प्लस होगा बिकॉज यहाँ पे ये बड़ी टर्म है. बाकी की आप टर्म्स नोट डाउन कर लेंगे, माइनस 3x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. करेक्ट. अभी के लिए आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं. हम आगे वाली टर्म भी करते हैं बिकॉज जब आप मल्टीप्लाई करोगे अभी आपको नहीं पता कि आपको जो अगली टर्म है वो किसके नीचे रखनी होगी. अभी हमें चाहिए 3x की क्यूब,
यानी अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 3x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3x की क्यूब माइनस 6x। तो अगर मैं माइनस 3x से मल्टीप्लाई करती हूँ मुझे क्या मिलेगा, माइनस 3x की क्यूब और प्लस 6x, यही होगा। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है तो इनको लीव कर दो, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, लास्ट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। नाउ दीज टू टर्म्स आर सेम, वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 which is x square minus 2 and it gives to 0। रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया। सो रिमाइंडर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। जो हमारा क्वोशिएंट था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड जो डिवीज़र आया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसे आगे सॉल्व करते हैं। रिमाइंडर इज 0। जो आपका क्वोशिएंट था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड जो डिवीज़र है वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। आगे की जीरोस निकालने के लिए मैं इसे रफ कर देती हूँ। एज पर द फॉर्मूला दैट जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है इट शुड बी मल्टीप्लाई क्यू डी प्लस आर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस 0। ये स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये टर्म हुई एक्स स्क्वायर माइनस 2, जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी वो थी x माइनस रूट 2 एंड x प्लस रूट 2। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर टर्म क्या होगी, 2 1 जा 2, तो अब आपको 2 के ऐसे फैक्टर करने की आपको -3 मिल जाए। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस x प्लस 1, माइनस माइनस प्लस गिव्स टू -3x, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2x स्क्वायर 1 मिल जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन में से 2x कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पे बचा x माइनस 1, यहाँ पे अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो x, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा और -1, तो आपके पास नंबर कौन से आ गए, 2x माइनस 1 और x माइनस 1। जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/2 और यहाँ पर x की वैल्यू 1। सो आपके पास जीरोस कौन कौन सी हो गई, -√2, +√2 एंड 1/2, लास्ट में 1। इसकी हाईएस्ट डिग्री थी वो 4 थी, सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी 4 हुए। ये एक अलग तरीके का एनसीईआरटी में अलग लेवल का क्वेश्चन था, जिसमें अगर आपको एक पॉलिनोमियल दिया हो और बाकी की किन्हीं 2 रूट्स की वैल्यू दी हो, आप डिवीज़न एल्गोरिथम से बाकी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो लेवल का क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा जाएगा कि अगर आपको 2 फंक्शंस दिए हुए हैं वो डिवीज़न एल्गोरिथम को सैटिस्फाई करेंगे या नहीं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और दूसरा फंक्शन क्या है आपके पास, दैट x प्लस 2। आपसे पूछा गया है कि अगर ये इसका फैक्टर है, मीन्स ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो क्या ये डिवीज़न एल्गोरिथम को सैटिस्फाई करेगा
या नहीं। चलिए चेक करते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। fx की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3, gx की 1। तो जो क्वोशंट होगा इसमें हमने उसे qx से रिप्रेजेंट कर दिया, उसका क्या होगा? जो उसकी डिग्री होगी वो होगी 2, और जो रिमाइंडर होगा इट में बी 0 विच इज डिनोटेड बाय r ऑफ x। अब इन सारी डिटेल्स के साथ हम प्रूव करते हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। एज पर द डिवीजन एल्गोरिथम fx should be equal to qx multiply gx plus r। qx अभी हमें नहीं पता, यहाँ पे हमने इसको लेट किया हुआ है, तो fx इज x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 मस्ट बी इक्वल टू, जो qx होगा हमें यहाँ पे पता लग चुका है कि उसकी डिग्री 1 है, यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो उसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में लिख सकते हैं। gx आपको दिया हुआ है दैट इज x प्लस 2, और रिमाइंडर हमने मान लिया कि इट विल बी 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 के बजाय हम यहाँ पे कुछ भी एक कांस्टेंट वैल्यू रख सकते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी हुआ तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे सो यू विल गेट, ये मैंने एज इट इज़ नोट डाउन किया, ax की क्यूब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जब आपने इसे सॉल्व किया, ax की क्यूब प्लस 2a प्लस b एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट जब आप बाकी की मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 2b प्लस c, ये मिलेगा आपको 2b प्लस c, और लास्ट टर्म x जब आप इनको साथ में मल्टीप्लाई किया, और लास्ट में आपको मिलेगा 2c जब आपने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की प्लस k। अब लेफ्ट हैंड साइड की टर्म राइट हैंड साइड के इक्वल है इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर पावर। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी पावर 3 है, आगे 2 है, फिर 1 और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। सो इस तरीके के बाद हम यहाँ पर इन सारे नंबर्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे? जैसे x की क्यूब इक्वल टू x की क्यूब यहाँ पे है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ गई 1। हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है a b c, बिकॉज यहाँ पे पावर सेम है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? -6 वैल्यू आई 2a प्लस b की, 2a प्लस b इक्वल टू -6। नेक्स्ट 2b प्लस c की वैल्यू आई 11। लास्ट 2c की वैल्यू आई माइनस, लास्ट टर्म हमारी है 2c प्लस k। एज दीज बोथ आर दी कॉन्स्टेंट सो वी विल टेकन देयर वैल्यू टुगेदर विच इज -6। अब आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, किसी भी एक में पुट करके आप दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है 1, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में विच इज़ इक्वल टू -6 a की वैल्यू रख दूँ 1 प्लस b इज इक्वल टू -6, 2 प्लस b इक्वल टू -6, b इज इक्वल टू -6 माइनस 2, b की वैल्यू आ गई -8। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8। अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो 2b प्लस c में, विच इज इक्वल टू 11। b की वैल्यू यहाँ से -8 आई है, 2 मल्टीप्लाई -8 प्लस c इज इक्वल टू 11।
8 2 ज़ा 16 प्लस c इज इक्वल टू 11, c इज इक्वल टू 11। आपने यहाँ पे c की वैल्यू को जब आपने यहाँ पे सॉल्व किया 11 प्लस 16 इज इक्वल टू 27। इसके साथ आप c की वैल्यू आपकी लास्ट इक्वेशन में रखेंगे जब आपने 2c प्लस के इज इक्वल टू -6, इसमें जब आपने c की वैल्यू रखी, इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिल गया 60। k को हमने ऊपर वाली इक्वेशन में लेट किया था रिमाइंडर, सो यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 16। जो हमने अपना एल्गोरिथम, जो हमने इक्वेशन मानी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो ax² प्लस bx प्लस c थी, जिसमें x², a की वैल्यू आई 1 तो हम उसे x² लिख सकते हैं, b की वैल्यू है -8 तो ये हो जाएगा -8x, और c की वैल्यू है 27। तो जब आपने इस पूरी इक्वेशन को लिखा तो आपके पास ये वाली टर्म आ गई और रिमाइंडर्स आ गए। ये लास्ट तरीके का लेवल का क्वेश्चन था जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एनसीईआरटी में इस तरीके के और क्वेश्चन है, आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।